मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे फेसबुक पेज के ज़रिए से, जितने मुझे फेसबुक के ज़रिए से और जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से और ज़राए से देखते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो नाज़रीन, पहला मैसेज जो मैंने डाला था फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, कमेंट किए और उनमें एक जो कमेंट किया था वो इमरान हकीम साकिब साहब थे, जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि इन जैसे लोगों के लिए जो कि और भी लोग हैं जो कि बाइबल मुक़द्दस पर आए दिन कोई ना कोई एतराज़ करते रहते हैं और कहते हैं कि हमें ये बताया जाए कि इसका मतलब क्या है। तो नाज़रीन, हम देखेंगे सवालात के जो हमने जवाबात जो है वो सेशन शुरू किया हुआ है और बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो है वो किसी किस्म की जो है वो कोताही नहीं हुई, किसी किस्म की जो तहरीफ नहीं हुई, क्योंकि मेरी पोस्ट के ऊपर अभी भी कमेंट जो है हकीम इमरान साकिब साहब का है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने खुद से बातें की हैं। मैं खुद से बातें नहीं करता, बल्कि बहुत सारी किताबें हैं, तफसीर हैं, तफसीर और बाइबल मुक़द्दस में से ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस और कुरान करीम का मैंने हवाला दिया है कि कुरान करीम ने हमें जो है वो आलिम बोला है, हमें स्कॉलर बोला है। और इमरान साहब ने कहा कि नहीं, ये कहाँ पर आयत लिखी हुई है, ये तो है ही नहीं, ये साहब ने किसी और से सुन लिया होगा। नाजरीन, मैं आंखें खोल कर जो है वो पढ़ता हूँ। मैं फिर कहूँगा कि मुझे आपका तो पता नहीं। मुझे डाउट होता है कि आप शायद कुरान करीम का भी मुतालिया जो है वो नहीं करते। अगर आप सूरह मायदा की उसकी 82 वर्स का मुतालिया करें तो वहाँ पर आपको ये बात मिल जाएगी कि जो निसारी हैं, दोस्ती के करीब तरीन अगर पाओगे ना, तो वो मसीही लोग हैं, वो क्रिश्चियन लोग हैं और इनको इल्म से नवाजा गया है, इल्म इनके पास है। जो कि ये, और दूसरी बात ये भी कहिए कि ये तकब्बर नहीं करते, हम आपकी तरह तकब्बर नहीं करते, हम गरूर नहीं है, मगरूर नहीं है हम। बहुत सारे लोग इसीलिए आपको जवाब देना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपका लहजा, आपका जो जो चीज़ें हैं आपकी, वो बिल्कुल ही खिलाफ हैं। मुझे बाज़ का डाउट होता है कि आप मिर्ज़ाइयों के भी, जो मिर्ज़ा अहमद कादियानी ने सवालात किए थे, उनके भी आप सवाल उठाकर जो है वो हमारे सामने रख देते हैं। तो कोई बात नहीं, हमारे पास जवाब है, हमारे पास जवाब है। आपने जड़ को कहा था ना कि जड़ जो है वो खुदा यीशु मसीह की पाक नहीं है। तो आटे का आपने कहा था कि मुझे एक बात बताइएगा, क्या आप जब आटे को यूज़ करते हैं, रोटी पकाते हैं, तो क्या आप वैसे ही पका लेते हैं? क्या उसको छानते नहीं हैं, स्टेन नहीं उसको करते? नाजरीन, हम देखेंगे खुदा ने किस तरह कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सारे लोगों को स्टेन किया है। जिस तरह हम आटे को यूज़ करते हैं, और दूसरी बात के बर्तन, बर्तन भी, क्या आप गंदे बर्तन के अंदर आटे को पकाते हैं या बनाते हैं? नहीं, वो पाक होता है, वो साफ होता है। पहले आप साफ करते हैं, टाइम लगता है उसके ऊपर। नाजरीन, और आए दिन लोग जो है वो मुंह उठाकर जो है वो बातें करना शुरू कर देते हैं। देखिए, आपकी बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा है, मुकद्दस लूत का हवाला हमारे सामने रखते हैं, यहूदा का हमारे हमारे सामने रखते हैं, और भाई बहन का जिस तरह के अमून और तिमर का वाक़या है वो भी हमारे सामने रखते हैं। तो माँ और बेटे का भी जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर है। बाइबल मुकद्दस ने एक चीज़ जो है वो वाज़ेह की है, और वो चीज़ ये है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। खुदा ने इसके ऊपर जो है वो ये भी लिखवाया, ये कोई बात नहीं है कि अम्बिया से गुनाह सरजद नहीं होते। अम्बिया भी हमारी तरह इंसान होते हैं, कि वो खुदा होते हैं, खुदा नहीं होते बल्कि इंसान होते हैं। और मेरी एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब तक इंसान की रगों के अंदर खून है, जब तक इंसान की रगों के अंदर खून दौड़ रहा है, वो गुनाह की तरफ जो है वो राग़िब हो जाता है, गुनाह कर बैठता है। तो बाइबल मुकद्दस के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाना है तो सबसे पहले मुकद्दस मूसा पे लगाइएगा, ना तो यहूदियों पे लगाइएगा, ना तो मसीहियों के ऊपर लगाइएगा, बल्कि मुकद्दस मूसा के ऊपर डायरेक्ट आप जो है वो इल्ज़ाम लगा भी रहे हैं।
तो मुकद्दस मूसा ने ये बात तहरीर की, खुदा ने ये बात लिखवाई कि इस तरह हुई है। नाजरीन, यहाँ पर जो है मुकद्दस लूत के बारे में कहा जाता है कि देखिए, आपकी बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा हुआ है कि उसने शराब पी कर अपनी बेटियों से ज़िनाकारी की है। बहुत सारी किताबें हैं, मैंने जिस तरह के पहले जिक्र किया है कि इजाज़ एक किताब है, कुरान, बाइबल से कुरान तक एक किताब है, मसीहत एक किताब है इनकी, उनके और आईने तसलीस जो किताबें हैं, ये मेन किताबें हैं, ये मेन चांद एक मैं आपको किताबें बता रहा हूँ। अभी ढेर मेरे पास भी पड़ा हुआ है, इस टाइम मैं निकाल के बताऊंगा कि कौन कौन सी किताब है, किस किसने क्या क्या लिखा, मैंने सब पढ़ी है। इन सब ने क्या किया है, कोई एक ही बात जो है इन सब लोगों ने की है, जो इजाज़ ईसवी ने की है, जो बाइबल से कुरान तक की है, इनमें ये सारी किताबें इन्होंने इन्हीं की कॉपी करके आगे लिख दी हैं। तो नाजरीन, मैंने बता दिया हवाला इमरान हकीम साकब साहब को, और उनके लिए वीडियो है, लाजमी इस वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक इसको कीजिएगा, और कमेंट आपके पास जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, ज़रूर आप कमेंट के अंदर जो है वो बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी, और ताकि मैं इसको और शाइन कर सकूं और जो है वो लोगों तक जो है बता सकूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो किस तरह खुदा ने अपनी हकीकतों को जो है वो नाज़िल किया है। नाज़रीन, मैंने पहले बयान किया है कि मुकद्दस मूसा इसको लिखने वाले हैं। मुकद्दस मूसा के ऊपर पहला इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो बाद में हम आते हैं, बाद में यहूदी आते हैं, बाद में मसीही लोग आते हैं। ये इल्ज़ाम लगाने वाले, मैंने पहले कहा है कि बाइबल मुकद्दस को अच्छे तरीके से या पूरी तौर पर नहीं पढ़ते। अगर आप पूरा मुताला इसको कर लेते तो ये एतराज़ नहीं करते। जब हमारी बारी आती है तो कहते हैं कि नहीं, ये वर्ष ये कहती है। जब इनके ऊपर कोई सवाल किया जाए ना, तो कहते हैं कि सियाक़ो सबाक़ को देखना चाहिए था। अभी भी कमेंट के अंदर भी आपने यही कहा ना, सियाक़ो सबाक़ के हवाले से देखना चाहिए था। तो नाज़रीन, मैं फिर कहूँगा कि सियाक़ो सबाक़ के ज़रिया से बाइबल मुकद्दस भी आपको पढ़नी चाहिए। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? अब बाइबल मुकद्दस के अंदर सदूम और अमूरा का वाक़या आप सब लोग जानते हैं। अब सदूम और अमूरा को खुदा ने तबाह करना था। अब इससे पहले कि वो तबाह हो जाता, अब बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि ये इतना खूबसूरत था कि बागे खुदा की तरह का ये था। यहाँ पर साल में जो थी वो 3 से 4 बार जो था ये जश्न हुआ करता था, मेला, जिसको हम पंजाबी ज़बान के अंदर जो है वो हमारे गांव के अंदर साल ब साल मेले लगते हैं। साल में 2 बार भी लग जाते हैं, 3 बार भी लग जाते हैं। तो ये उस वक़्त मेले वहाँ पर लगते थे। तो नाज़रीन, वहाँ पर लोग जो थे वो तजारत की गर्ज से भी आते थे, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते थे और यहाँ पर जो है वो आकर तजारत करते थे। अब सदूम अकेला ही तबाह नहीं था हुआ। पहली बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सदूम जो था ये कोई अकेला ही तबाह बर्बाद नहीं हुआ था, बल्कि इसके साथ जो थे वो 4 और शहर जो थे वो तबाह बर्बाद हुए थे। बहुत सारे जो आसपास के गांव थे, शहर थे, वो तबाह हो चुके थे। नाज़रीन, बाइबल मुकद्दस का अगर हम मुताला करें, अब एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे पास्टर साहिबान इसको इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो शर्माते हैं और यूरोप के अंदर पोर्नोग्राफी के अंदर इन आयात को रखा जाता है। इन आयात को जो है वो लेकर ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं कि खुदा माफ़ करे। मैंने पहले बात बयान की है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, खुदा ने उसका हिसाब लेना है। और जितनी बेहुरमती यूरोप के अंदर की जाती है बाइबल मुकद्दस की, हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं की जाती। बहुत सारे लोग, और ये वो लोग हैं ना तो दीन को जानते हैं ना ही दुनिया को जानते हैं, उनके लिए ये एक फैशन के तौर पर है। अगर वो क्रॉस डालते हैं तो ये नहीं है इसका मतलब कि वो क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो एज अ फैशन के तौर पर क्रॉस को ले रहा है, क्योंकि वो
बेवकूफ़ हैं, उन्होंने तो फैशन के तौर पर डाली हुई है। और हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस का अगर मुताला करें तो बाइबल मुक़द्दस जो है वो पैदाइश की किताब 14वां बाब के अंदर जो है 5 बादशाह जो है वो बताए गए हैं। अब सदूम के बादशाह का नाम जो है वो बीरा, मैं इंग्लिश के अंदर इसका मुताला करूँगा, उर्दू के अंदर भी, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश के अंदर आप पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 12 सदूम के बादशाह का नाम, अमूरा के बादशाह का नाम बिरिशा बिरिशा या बिरशा जो है वो अमूरा के बादशाह का नाम है। जुगर सिनियाब सिनियाब या सिनब इसको भी कहा जाता है, ये एक बादशाह था। शिमेबर जो है ये जुबाइम का बादशाह था और शिम्बर का जो बादशाह था ये बालख था। अब ये 5 शहर थे और इनके 5 ही जो थे ये बादशाह थे। अब सदूम के बादशाह को मुकद्दस इब्राहिम जानता है। अब हुआ क्या कि हम सब जानते हैं कि उनके रेवड़ इतने ज़्यादा थे मुकद्दस इब्राहिम के और मुकद्दस लूत के, और उन दोनों के अंदर जो उसके खादमीन थे उनके अंदर इतनी लड़ाई होती थी कि आखिर उनको फैसला करना पड़ा कि तुम अलहदा हो जाओ और मैं अलहदा हो जाता हूँ। और सदूम और अमूरा का इलाका जो है वो हम देखते हैं कि मुकद्दस लूत ने चुन लिया। उसने कहा कि मुझे ये इलाका चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तराई थी, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे बागात थे, वहाँ पर ऐसी ऐसी हरी हरी चरागाह थी कि उनके रेवड़ों के लिए जो थी वो घास खत्म नहीं थी हो सकती, उनके रेवड़ों के लिए जो है वो चारा नहीं था कभी खत्म हो सकता। तो उसको बहुत ही अच्छी वो जगह लगी। और सदूम और उमरा के बागात इतने आलीशान थे कि यहाँ पर जो थे फसलें भी हुआ करती थी। यहाँ पर खजूर की फसल जो थी वो बड़े बड़े पैमाने पर हुआ करती थी, और जैतून जो था वो भी बड़े पैमाने पर होता था। और यहाँ पर जो थी हम देखते हैं कि यहाँ पर साल में अंगूर अंगूर की भरतान थी यहाँ पर। अब खजूर, अंगूर और जैतून के यहाँ पर कारोबार होता था। अब साल में 3 से 4 बार, मैंने पहले बात बयान की है कि मेला लगता था। अब यहाँ पर होता क्या था कि मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ पर कारोबार करने के लिए आते थे, और यहाँ पर साल में जो था वो जश्न भी हो जाता था। और यहाँ पर जो थी ये बहुत खूबसूरत इलाका था। और क्योंकि अब 13वें बाब का मुताला करें, पैदाइश की किताब 13वें बाब का मुताला करें तो ये बहुत ही खूबसूरत इलाका था। और खूबसूरती के लिहाज से और पैसे के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से इसके अंदर इतना गरूर समा गया था, इसके अंदर इतना गरूर आ गया था कि ये लोगों को समझते कुछ नहीं थे। जिस तरह हमारे यहाँ पर कोई छोटे पैमाने पर जब कोई आदमी होता है तो जब वो बड़े पैमाने पर जाता है तो वो किसी को आदमी नहीं समझता। तो ये लोग भी बदफेली के अंदर पड़ गए थे। ये लोग, इन लोगों ने अपने ही कानून आजाद किए हुए थे, क्योंकि ये इलाका बहुत खूबसूरत था। ये किसी को अंदर आना भी किसी का गवारा नहीं थे समझते। अब सवाल पैदा होता है कि उन्होंने लूत को क्यों आने दिया, लूत को क्यों उन्होंने आने दिया। अब सब लोग जानते हैं कि जब इनकी लड़ाई हुई 14वें बाब के अंदर, जब अमराफिल बादशाह, जिसको हमूराबी भी कहा जाता है, हमूराबी और उसके साथ के 4 बादशाह थे और 5 ये थे, इन्होंने जब मारका राई की तो इन्होंने जो है वो 5 बादशाह, जो सदूम के बादशाह था, अमूरा का बादशाह था, जुबाइम का बादशाह था, और इन बादशाहों ने जो है वो 5 बादशाह थे, इन बादशाहों ने उनके खिलाफ जो है वो सफराई की थी। अब ये बुरी तरह शिकस्त खा गए थे। अब जिस तरह के ये बुरी तरह शिकस्त खा गए थे तो इनमें से एक बादशाह जो था वो बचा था। उनमें से एक बादशाह जो सदूम का बादशाह था वो इब्राहिम के पास आया और उसने ये सारी कार्रवाई जो थी ये बताई, और इब्राहिम को वो जानता था, इसलिए उसने मुकद्दस लूत को रहने दिया था
और मुकद्दस लूत को जो है वो कुछ नहीं कहा था। अब इसके अंदर जो थी, ये एक तो कारोबार अरूज के ऊपर था, और दूसरी बात कि इसके अंदर जो है वो रुपया पैसा बहुत ज़्यादा था। इसके अंदर ज़िनाकारी भी आम हो चुकी थी, इसके अंदर ख्वाहिशापनी भी आ चुकी थी, इसके अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी बुरी बातें आ चुकी थी, इतनी बदी इसके अंदर आ चुकी थी गरूर की वजह से कि खुदा को आखिर फैसला करना पड़ा कि मैं इसको तबाह कर दूंगा, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। और हम देखते हैं कि खुदा ने 3 फरिश्ते जो थे वो भेजे, और वो आते हैं इब्राहिम के पास। अब इब्राहिम के पास आते हैं तो खुदा कहता है कि मैं किस तरह छिपाऊं कि मैं इससे ना बताऊं। अब खुदा उसके ऊपर अयां करता है। तो खुदा ने जैसे ही अयां किया तो मुकद्दस इब्राहिम तो पहले ही जानता था। अब मुकद्दस लूत के पास फरिश्ते आते हैं। अब जैसे ही मुकद्दस लूत के पास फरिश्ते आते हैं, तो इससे पहले कि हम देखें कि मुकद्दस लूत के पास फरिश्ते आए और उसने क्या क्या कुछ कहा, तो मैंने पहले बयान किया था कि इसके अंदर जो था वो गरूर समा गया था। इसके लिए अगर आप हवाला नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। हिजकिय्याह की किताब का मुताला अगर आप करें, हिजकिय्याह की किताब उसका 16वां बाब उसकी 49वीं आयत, यहाँ पर जो है वो पढ़ सकते हैं। देख तेरी बहन सदूम की तकसीर ये थी, गरूर और रोटी की सैरी। अब गरूर उसके अंदर समाया हुआ था, रोटी भुगतान उसके अंदर बहुत ज्यादा थी, रोटी की कमी नहीं थी किसी को, और राहत की कसरत उसमें और उसकी बेटियों में थी। उसने गरीब और मुहताज की दस्तगीरी ना की। वो लोग किसी को समझते कुछ नहीं थे, उनके अंदर इतनी ज्यादा उनके अंदर गरूर आ चुका था, और वो मुतकब्बिर थी, और उन्होंने मेरे हजूर घिनौने काम किए, इसलिए जब मैंने देखा तो उनको उखाड़ फेंका। क्योंकि बाद में लोग कहते हैं कि ये कहाँ पर हवाला लिखा हुआ है, तो मैं हवाले इसलिए साथ साथ दे रहा हूँ। हकीम साहब ने भी कहा था कि हवाले ज़रूर दिया करें, कोई हवाला ही नहीं है। अब किताबों का मुताला करें, किताबें यहाँ पर बताऊँगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं एंड पर किताबें जो हैं वो दे दूँगा कि कौन कौन सी किताबों के अंदर ये सारा मवाद पड़ा हुआ है। पहली बात कि सबसे ज़्यादा बाइबल मुकद्दस के अंदर। अब बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जिस तरह इसके अंदर कारोबार की बहतान थी, इसके अंदर जश्न होते थे, इसके अंदर बदी थी, इसके अंदर जो थी वो बहुत सारी कबाहतें आ चुकी थी, ये गरूर के अंदर आ गया था। तो ये शहर जो थे ये बदी अरूज के ऊपर थी, इनको मिटा देना ही जो था ये पहला खुदा का काम था कि इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, इसको तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो 3 फरिश्ते भेजे जाते हैं। अब वहां पर मुकद्दस इब्राहिम से भी बात होती है कि वहां पर रास्तबाज, क्या तू नेक को बद के साथ या बद को नेक के साथ जो है वो तू तबाह करेगा। उसके कहने का मतलब ये था कि वहां पर नेक भी कुछ होंगे, तो तू क्या उसको तबाह करेगा। खुदा ने कहा कि नहीं, अगर मुझे वहां पर इतने मिले ना तो मैं तबाह नहीं करूंगा। वहां पर आते आते 10 के ऊपर आ जाता है। तो हम देखते हैं कि वहां पर 10 भी नहीं थे, वहां पर 5 भी नहीं थे, वहां पर सिर्फ एक था, और वो मुकद्दस लूत था। अब एक और बात के बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुकद्दस लूत जो थे वो नबी थे। बाइबल मुकद्दस ने मुकद्दस लूत को नबी डिक्लेयर नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस ने मुकद्दस लूत को नबी डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि ये खुदा का खादिम था, बल्कि ये खुदा की तरफ से था। अब बहुत सारी तफसीर कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से था। अब यहाँ पर मैंने पहले बयान किया था कि कानून के बारे में भी थोड़ा सा बताता चलूँ कि यहाँ पर कानून जो था इन्होंने अपने कानून बनाए हुए थे। अब इनके कानून जो था वो ये था कि वहाँ पर जब कोई जाता, पहले तालमूद, फिर इस्लामी तहरीरें। मैं फिर कह रहा हूँ कि पहले तालमूद के अंदर ये चीज़ें सब कुछ आई हैं, फिर हमारी किताबों के अंदर घुस आई हैं। और आज लोग जो बातें करते हैं ना कि ये है वो है ये है, पहले वो
किताबें पढ़ें, क्योंकि इनकी किताबें नहीं बिकती जब तक बाइबल मुकद्दस उसके अंदर ना हो, जब तक तालमूद की कोई कहानी उनके अंदर ना हो, जब तक कोई हिस्ट्री की किताब। अब मुतद्दद किताबें जब मैं वहाँ पर उर्दू बाजार के अंदर जाता हूँ तो कोई भी किताब पढ़ता हूँ इनकी, तो बाइबल मुकद्दस का ज़रूर हवाला होता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री की किताब ये है, क्योंकि तारीख की किताब ये है, खुदा का इल्हाम ये है। इसका हवाला ना हो तो इनकी किताब पूरी नहीं होती। और अब सदूम और उमूरा को खुदा ने कहा था कि मैं तबाह कर दूंगा। अब खुदा ने तबाह करने का टाइम आ गया। अब देख सकते हैं कि वहां पर फरिश्ते गए थे, और फरिश्तों बड़े खूबसूरत होते हैं। अब मुकद्दस लूत जो थे वो फाटक पर बैठे हुए हैं। अब जैसे ही फाटक पर बैठे हुए हैं तो उन्होंने खुशामदीद कहा। उन्होंने कहा कि मेरे घर चलिए। जिस तरह एक मेहमान नवाजी यहूदियों के यहाँ ये था कि वो मेहमान नवाजी लाजमी करते थे। अब उसने मेहमान नवाजी करने के लिए बोला कि मैं आपकी मेहमान नवाजी करूँगा। तो उन्होंने मेहमान नवाजी की। और वहाँ पर एक बात मैंने पहले बात की है कि उन्होंने अपने कानून पहले बनाए हुए थे। अब उनके अंदर एक कानून था, बहुत बुरा कानून था। और वो कानून क्या था? अगर आप 19वें बाब का मुताला करें तो लिखा है, 5वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। और उन्होंने लूत को पकड़कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोबत करें। अब कानून ये था, क्योंकि वो शहर बहुत खूबसूरत थे, बागात बहुत खूबसूरत थे, वो किसी को शहर के अंदर बर्दाश्त नहीं थे कर सकते। वो जब भी कोई इंसान अजनबी उनके बीच जाता तो वो उससे सोबत करते थे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि ये दोबारा ना आने पाए। ये इस्लामी किताबों के अंदर तज़किरा है, अंबिया की किताबों के अंदर, और तालमूद के बारे में बता रहा हूँ। ये सारी बातें जो हैं वो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, तालमूद के अंदर, मुख्तलिफ किताबों के अंदर ये सारी बातें हैं। तो इनके अंदर एक ये कानून था। और एक और रवायत जो है वो, एक और कानून इनका ये था कि अगर कोई सर फाड़ दे किसी का, तो वो जो लहू या खून निकलता था उसका मुआवजा जो था वही इंसान देता था जिसके वो लहू बह रहा होता था। इस तरह का वाकया जो है वो तालमूद के अंदर बयान हुआ है। मुकद्दस सारा ने अलीअज़र को भेजा लूत की खैर वाफियत के लिए, और उसने देखा कि वहां पर दो इंसान जो है वो आपस में झगड़ रहे हैं, और सदूमी लोग जो थे वो अजनबी को पकड़े हुए हैं। इसने जाकर पूछा कि हाँ भाई, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों इसको मार रहे हो? उसने कहा कि तू इसका भाई है, तू कौन होता है? तो एक ने पत्थर पकड़ा और उसको मार डाला। अब जिस तरह के देखा कि उसने उसको पत्थर मारा और उसका खून बह निकला, तो वो जल्दी से चलाया। उसने कहा कि मुझे मेरा मुआवजा दो। उसने केस कर दिया अदालत के अंदर। अब जैसे ही वो जाते हैं अदालत के अंदर, जैसे ही वो चले जाते हैं तो काजी को कहता है कि देखिए, मैंने इसका गंदा खून जो है वो निकाल डाला है, अब मेरे पैसे इसकी तरफ बनते हैं, ये पैसे नहीं दे रहा। तो वो काजी कहता है कि जी, हमारा कानून है, जब भी यहाँ पर कोई किसी के पत्थर मारता है तो वो उसका मुआवजा ज़रूर देता है। तो आप ऐसा करें, ये इंसान सच बोल रहा है, आप इसका मुआवजा दें। उसने अलीअज़र ने उसका मुआवजा दे दिया। अब अदालत बर्खास्त हो गई है और वहां पर काजी है। उसने काजी को पत्थर मारा और कहा कि मुझे भी मेरा मुआवजा दिया जाए, और उसने मुआवजा नहीं लिया बल्कि वो चला गया। अब एक और कानून उनके अंदर था। मैंने पहले बात की है कि बहुत सारे ऐसे कानून थे उनके अंदर। अब एक और कानून था कि एक अजनबी जो था वो उनके अंदर आ गया, सदूम के अंदर आ गया। तो वो इतने लोग थे, जिस तरह का बाइबल मुकद्दस के अंदर भी हमने आयत का मुताला किया है कि वो किसी को रोटी नहीं थे देते, वो किसी को पानी नहीं था देना गवारा करते। तो हुआ ये कि एक परदेसी आया और उन्होंने उसको पैसे दिए। अब पैसे जैसे ही दे दिए, क्योंकि उनके अंदर ये कानून भी था, पैसे देते थे, रोटी नहीं थे देते, पानी नहीं था देते।
पानी नहीं था देते और रोटी उसको नहीं थे देते, और वो वैसे ही मर जाता था। अब हुआ यूं कि लूत की एक बेटी थी जिसने उसको ये सब कुछ प्रोवाइड किया, तो उसके खिलाफ काजी ने ये फैसला दिया कि इसको मार दिया जाए। ऐसे तो कानून थे, ऐसा तो कानून था। अब इन सारी चीजों को देखकर खुदा ने फैसला किया कि मैं इसको तबाह बर्बाद कर दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको जड़ से खत्म कर दूंगा। तो उसने किया। अब इस सारे वाकया से आप वाकिफ हैं। अब उसके घर आते हैं, घर में आने के बाद जो लोग एहतजाज करते हैं, कहते हैं कि हमें वो इंसान दिए जाए। मुकद्दस लूत कहता है कि मेरी बेटियां ले लो और मैं आपको देता हूँ, क्योंकि वो मर्द से नावाकिफ हैं। और ये सारे वाकया से, और उन्होंने कहा कि तुम लोग जो हैं वो जल्दी करो, मैं इसको तबाह बर्बाद हम करने आए हैं, क्योंकि इसका शोर खुदा तक पहुंचा है। खुदा ने हमें भेजा है, खुदा ने हमें भेजा है कि हम इसको इमोलिश कर दें, हम इसको तबाह कर दें, हम इसको उल्ट दें, हम इसको जड़ से उखाड़ देंगे। तो वो लोग, मुकद्दस लूत बाहर जाता है दिमादों के पास, मुकद्दस लूत जो है वो बेटियों के पास जाता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, खुदा ने इस शहर को तबाह कर देना है, बर्बाद कर देना है, तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ से निकल आओ। वो नहीं मानते, वो उनके आगे मजाक सा मालूम होता है, और ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि जल्दी करो। अब मुकद्दस लूत का भी दिल नहीं कर रहा, मुकद्दस लूत की बीवी का दिल नहीं कर रहा, उनकी बेटियों का दिल नहीं कर रहा। अब क्यों दिल करे? क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च उनका हुआ है, बहुत सारी ऐसी जायदादें उसने कायम कर ली हैं, बहुत सारी ऐसे रेवड़ जो कि वहां से पहले इब्राहिम से लेकर वो यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर वो कैसे कह सकता था कि मैं चलो निकल चलता हूँ? अब उसका दिल नहीं कर रहा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उसने उनका हाथ पकड़ कर जो है वो निकाला, और वहां पर लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस के अंदर, अगर आप 19वें बाब का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि वहां पर उन्होंने हाथ पकड़ उनको निकाला और कहा कि तुम लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो तुम ऐसा करो कि इस पहाड़ पर भाग जाओ। अब मुकद्दस लूत कहता है कि नहीं, मैं बूढ़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, मैं भाग नहीं सकता, तुम ऐसा करो कि ये शहर नजदीक है, मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। और मुकद्दस फरिश्तों ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम जाओ, मैं इस बात में भी तेरा लिहाज रखता हूँ, मैं इस बात में भी तेरी फेवर करता हूँ, तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ। वो चला जाता है और वो वहां पर उस शहर के अंदर गया जहां पर पहला उसका नाम जो था वो बेला था, और बाद में जुगर पड़ा, और आज उसका नाम जो है वो साफी नाम है उसका। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जब वहां पर जाकर टिक गया तो वहां का भी माहौल ठीक नहीं था। अब जुगर के अंदर भी माहौल बिल्कुल उससे भी ज्यादा खराब था, बदी थी, वहां पर भी शराब नोशी हो रही थी, वहां पर भी जनाकारी हो रही थी, वहां पर भी इंसान इंसान को पसंद कर रहा था, औरत किसी को पसंद नहीं था कर रहा। अब वहां पर भी रहते हुए मुकद्दस लूत डर गया, वहां पर मुकद्दस लूत की बेटियां जो थी वो डर गई कि ये क्या हो रहा है। हम हाल ही में तो वहां से निकल कर आए हैं, जिसको खुदा ने तबाह किया है, जिसको बर्बाद कर दिया है, जिन इलाकों के अंदर से हम आए हैं वहां पर भी तो यही कुछ हो रहा था, वो ना हो कि यहाँ पर भी यही कुछ हो जाए। तो हम देखते हैं कि वो वहां से निकल पड़े। अब अगली बात जो लोग करते हैं, एतराज करते हैं, वो बात शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है, हम आयत ब आयत इसका मुताला करेंगे ताकि लोग इसको समझ जाएं कि आखिर ये हुआ क्या था। पहली एक बात याद रखिएगा, ये पलायन जो था, ये प्लान जो बनाया था, ये बेटियों ने बनाया था। मुकद्दस लूत ने ये प्लान नहीं था बनाया, मुकद्दस लूत का ये इरादा नहीं था। जो लोग अक्सर करते हैं, ये लोग गलत सवाल कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए मुकद्दस लूत ने ऐसा किया। अब मुकद्दस लूत ने ऐसा नहीं किया, मुकद्दस लूत को तो पता भी नहीं था कि कौन आया है कौन गया है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, बाइबल मुकद्दस के 19वें बाब की उसकी 31वीं आयत से हम इसकी तफसीर अब बाइबल मुकद्दस खुद ही करेगी। अब लोग कहते हैं कि देखिए सैको सबाक के अंदर पढ़ना चाहिए, तो सैको सबाक के अंदर ही पढ़ते हैं।
मैंने सारी कहानी पीछे बता दी है कि क्या मसला हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई थी, किस वजह से उसको तबाह किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब जो बात लोग करते हैं, जिसका लोग तज़किरा करते हैं। तो देखिए 31वीं आयत से हम मुताला करेंगे और हम देखेंगे अब लोग, हकीम साहब ने कहा था ना कि ये 10वीं पुश्त पूरी नहीं होती, मैं यहूदा की भी 10वीं पुश्त पूरी करूंगा। मैं नहीं बल्कि ये बाइबल मुकद्दस जो कि खुदा का इल्हाम है, खुदा का कलाम है, खुदा का जिंदा कलाम है, जो ना तब्दील होता है और ना कभी किसी को अपने अंदर तब्दीली करने देगा। ये खुदा का कलाम है। अब 31वीं आयत के अंदर जो है वो मुताला करेंगे। लिखा है, तो पिलौठी ने छोटी से कहा कि हमारा बाप बूढ़ा है। किसने कहा? धड़ी ने, पिलौठी ने कहा। और जमीन पर कोई मर्द नहीं जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर कोई दस्तूर, कोई ऐसा इंसान नहीं बचा जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक। अब ये दस्तूर के मुताबिक है क्या चीज़? जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया। ये पहली पैदाइश खुदा ने बनाई, खुदा ने खुद क्रिएशन की। अब दूसरी जब क्रिएशन की तो खुदा ने वही आदम के ऊपर नींद तारी कर दी। अब जैसे ही नींद तारी की तो वहाँ हम देखते हैं कि उसकी पसलियों में से एक पसली ली और हवा तैयार हो गई। ये दूसरी खुदा की क्रिएशन है, ये दूसरा खुदा का तरीका है। अब तीसरा तरीका जो था ये मुकद्दस आदम और मुकद्दस हवा ने ईजाद किया। अब खुदा ने कहा कि मर्द और औरत के मिलाप से बच्चा पैदा होगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर यही चीज़ें उनकी बेटियों के अंदर थी कि कोई मर्द नहीं है। ये उनका फेल था, ये उनका इरादा था, ये उनका प्लान था। बेटियों का प्लान है कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई मर्द दस्तूर के मुताबिक नहीं बचा जिनके पास हम जाएं और हम जो हैं वो हामिला हों, हमारे बेटे पैदा हों, बेटियां पैदा हों। कोई मर्द नहीं, हालांकि मर्द तो थे, जहां से निकल कर आए हैं वहां पर मर्द तो थे, लेकिन वो दस्तूर खराब हो चुका था। मर्द को पसंद कर रहा था। तो यही बातें आगे अगर हम मुताला करें, आओ हम अपने बाप को में पलाएं और उससे हम अगोश हों ताकि अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। अब उनका प्लान ये था कि हमारा कोई भाई भी नहीं है, हमारी माँ भी नहीं बची, तो बाप वैसे बूढ़ा हो गया है। तो ये प्लान तो बेटियों का था ना, तो बेटियों ने ये काम किया और उन्होंने नस्ल बाकी रखने की गर्ज से ये काम किया। सो उन्होंने उसी रात अपने बाप को मेह पिलाई और पिलौठी अंदर गई और अपने बाप से हमगोश हुई, पर उसने ना जाना। ये बात काबिले गौर और यहाँ पर आंखें खोल कर हर एक को पढ़नी चाहिए। पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। इब्रानी जुबान के अंदर इसका जो लुग़वी मतलब बनता है वो ये है कि किसी बात का इल्म ना होना, बाद में भी इल्म ना होना। आप लोग बातें करते हैं, पहले इब्रानी किताब का तो मुताला कीजिएगा, पहले इब्रानी की बाइबल का मुताला करें, यूनानी की बाइबल का मुताला करें, वहां पर भी यही कुछ है। ना जाना। फिर और दूसरे रोज यूं हुआ कि पिलौठी ने छोटी से कहा कि देख, कल रात को मैं अपने बाप से हमगोश हुई, आओ आज रात भी उसको मैं पिलाएं और तू भी जाकर उससे हमगोश हो ताकि हम अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। प्लान नस्ल बाकी रखने का, प्लान बेटियों का। सो उस रात भी उन्होंने अपने बाप को मेह पिलाई और छोटी गई और उससे हमगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। फिर कहा है कि ना जाना कि कब लेटी और कब उठ गई। तो ये मुकद्दस लूत को बिल्कुल खबर नहीं थी। अब मुकद्दस मूसा इसको लिख रहे हैं। मुकद्दस बेसिकली आप हमारे ऊपर नहीं, मुकद्दस मूसा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुकद्दस मूसा ने ये लिखा है। मुकद्दस मूसा को खुदा ने, जिंदा खुदा ने जो कुछ लिखवाया है वही कुछ जो है वो मनोवन आज तक
वही कुछ लिखा हुआ है। और सलूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हामिला हुई और बड़ी के एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम मुआब रखा। वही मुआबियों का बाप है जो अब तक मौजूद हैं। छोटी के भी एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम बिन अमीर रखा। वही बनी अमून का बाप है जो अब तक मौजूद है। और अब यहाँ पर उनको सजा दी, खुदा ने सजा दी। अगर अब इस्तिस्ना की किताब उसका 23वां बाब का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि कोई हराम ज्यादा, वहां पर चौथी पुश्त का भी जिक्र है, तीसरी पुश्त का भी जिक्र है, 10वीं पुश्त का भी जिक्र है। अमूनी और मुआबी, यही नस्ल 10वीं पुश्त तक जो है वो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। मैं फिर कह रहा हूं कि बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकती 10वीं पुश्त तक। अब 10वीं पुश्त बनती कैसी है, हम थोड़ा ये देख लें कि 10वीं पुश्त बनती कैसे है। हम देखते हैं कि मुकद्दस लूत की एक पुश्त बनती है। अगर आप इसको नाम भी लगाएं तो हम देख लेते हैं। पहली पुश्त जो है वो मुकद्दस लूत की, मुकद्दस इब्राहिम की पहली पुश्त, इजहाक यकूब की तीसरी पुश्त, यहूदा की चौथी, फारस की पांचवी, हसरून की जो है वो छठी, और राम की जो है वो सातवीं। इसको राम भी बोलते हैं, आराम भी बोलते हैं, अरनी भी बोलते हैं। और अमीनदाब की आठवीं, नहसून की नौवीं, और सलमोन की 10वीं, और बोयस की जो है वो 11वीं, और अबेद की जो है वो बनती है 12वीं, और यस्सी की जो बनती है वो 13वीं पुश्त जो है वो बनती है। अगर आप इब्राहिम से आगे भी शुरू करें तो ये 10वीं पुश्त से काम जो है वो ऊपर चला जाता है। अब बोयज जो आता है वो 10वीं पुश्त के अंदर आता है। और यहाँ पर लोग कहते हैं कि 10वीं 9वीं पुश्त बनती है, 8वीं पुश्त बनती है। जिनाब बाइबल मुकद्दस का मुताला करें और आंखें खोल कर, खुदा की आवाज को सुनना है तो कान खोल कर, और अगर आपने गौर से पढ़ना है तो ऐनक लगा कर, मैं फिर कह रहा हूं कि गौर से पढ़ना है तो लाइट जलाकर बाइबल मुकद्दस का मुताला करें। अंधेरे में आपको कुछ नहीं नजर आएगा, ऐनक के बगैर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। मसीह की ऐनक लगा लें तो आपको सब कुछ सफाई से जो है वो दिखाई देगा। नाज़रीन, मैसेज जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो शॉर्ट बात करता हूँ। अब आसार कदीमा ने एक काम किया है। अब ये है क्या, अब इसके साथ हुआ क्या था। मैंने पहले बयान किया था कि सदूम और अमूरा अकेले ही ख़त्म नहीं थे हुए। अब आसार कदीमा ने हमें ये बातें पहुँचाई हैं कि आखिर ये है कहाँ पर। अब बाइबल मुकद्दस फरमाती है, यिर्मयाह की किताब 50वां बाब उसकी 40वीं आयत का मुताला करें कि सदूम और अमूरा के आसपास के शहरों को जो था वो उल्ट दिया था। वहां पर आपको हवाला जो है वो मिल जाएगा। अब आसार कदीमा ने कुछ दरियाफ्तें की हैं कि वाकई ये वाकया सच्चा हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अफसाना है, बस ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। पहली बात कि मेरे मसीह ने सदूम और अमूरा का जिक्र किया है। मेरे मसीह का हर एक लफ्ज जो है, हर एक सुखन जो है वो ला तब्दील है। उसके आगे कोई बात ही नहीं होती, उसके आगे बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन एक और बात कही थी, अगर तुम चुप रहे तो ये पत्थर चला उठेंगे। आज पत्थर जो है वो चला चला के बोल रहे हैं। अगर आप आसार कदीमा के ऊपर बाइबल मुकद्दस और आर्कियोलॉजी के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं का मुताला करें तो 1965 के अंदर पॉल लाब एक माहिर आसार कदीमा था। इसने इस जगह को जाकर ऑब्जर्व किया, इस जगह का मुशाहिदा किया। अब जैसे ही इसने जाकर मुशाहिदा किया तो वहां पर इसको ये चीज़ें मिली। और वाल्टर ई रेस्ट और आर थॉमस ने 1973 में बाद में इसकी दरियाफ्त की और इसने कहा, और 10 माहिर आसार कदीमा ने इस बात की तस्दीक की है कि जहां पर बहर मुर्दार है वहां पर जो था ये
क्योंकि ज़मीन दोज़ हो चुका है। वहाँ पर जो था ये सदूम और अमूरा के शहर बसे हुए थे, कभी थे। इन्होंने तहकीक की, इन्होंने वहाँ पर जाकर जो है वो पत्थरों को उठाया, पत्थरों को जाकर लेबॉर्ट्री के अंदर इसका टेस्ट किया और कहा कि हाँ, एक वक्त ऐसा आया था जब आसमान से पत्थर जो थे वो बरसे थे, आग बरसी थी। तो उन्होंने उस चीज़ का मुताला किया है, वो जगह जली हुई है। अब 2006 के अंदर जो है वो तीसरी जगह भी दरियाफ्त हुई। स्टीवन कॉलिन्स की जो टीम थी वहाँ पर गई और उन्होंने इसे सदूम का इलाका जो है वो कहा कि ये सदूम का इलाका ही है। तीसरी जगह जो वो तिल अल हमाम जो है वो उन्होंने दरियाफ्त की। ये बहर मुर्दार के पास जो है जनूब की सिमत में दर यर्दन की वादी में ये जगह मौजूद है। लेकिन यही नहीं बल्कि वो स्तून जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करे 19वें बाब का, तो वहाँ पर फरिश्तों ने कहा था कि तुमने मुड़ कर नहीं देखना। तो हम देखते हैं कि उसकी बीवी ने, लूत की बीवी ने जो है वो देख लिया था और वो भी जो है वो बहर मुर्दार के मगरब की तरफ तो हम देखते हैं कि हबरून की पहाड़ियाँ हैं और यहूदिया की पहाड़ियाँ भी जो है वो वहाँ पर उसका बियाबान भी है और मशरक में मुआब का मशरकी इलाका है। अब इसके मशरक में ही डेल्टा का जो है वो अनून का डेल्टा है। वहाँ से बहर मुर्दार के किनारे पर एक स्तून नज़र आ रहा है, एक स्तून नज़र आता है और वहाँ पर जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज जाते हैं, विज़िट करते हैं और कहते हैं और वायात बयान करती हैं कि वहाँ पर जो है वो वही है। सैकड़ों सालों से ये स्तून वही औरत है जिसका जिक्र जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर है। नाज़रीन, नेक्स्ट मैसेज जो है, इस मैसेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसके ऊपर कमेंट लाजमी दीजिएगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर इसको शेयर कीजिएगा, पहले नंबर पर कमेंट दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और लोगों को ज़रूर अपने चर्चेस के अंदर तालीम दिया करें, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी कबाहत नहीं है। हमें नहीं मसला बनता तो ये लोग कौन होते हैं कि ये उठकर मुंह उठाकर जो है वो बातें करना शुरू कर देते हैं। आपकी बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा है, वही लिखा है तो फिर क्या हुआ? ये खुदा ने लिखवाया है, हम जानते हैं, ये कदीम से है। खुदा को कुछ करना चाहिए था ना, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जो उसके अंदर तहरीफ करेगा, जो उसके अंदर बढ़ाए चढ़ाएगा तो उस पर आफतें नाज़िल होंगी, तो होनी चाहिए। तो आज तक हुई तो नहीं है मसीहियों के ऊपर, आज तक यहूदियों के ऊपर तो हुई नहीं है। अगर हो रही है तो हमें बताइएगा। तो ये खुदा का कलाम है, लाअब्दी है, ये ला तब्दील है। घास सूख जाएगी, फूल कमला जाएगा, लेकिन हमारे खुदावन का कलाम अब तक जो है वो कायम रहेगा। नाजरीन, यही नहीं बल्कि एक बकौल एक शेर के ज़रिए से इसको ख़त्म करना चाहूँगा। दौरे हाजिर के जर्जीदों से नहीं खाइफ, लेकिन दौरे हाजिर के जर्जीदों से नहीं खाइफ, लेकिन बेहुनर हाथ में शमशीर से डर लगता है।